वाणी श्री कबीर साहिब। गुरु से लगन कठिन है। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु से प्रेम करना बहुत कठिन है। क्या कारण है? एक तो यह कि गुरु हमारे जैसा ही मनुष्य होता है और वह मनुष्यों जैसी क्रिया करता है, खाना पीना पहनना, हमारे जैसे रहना, अथवा ऐसा है रूहानी प्रतिष्ठा को नहीं जानते। जैसे कि कुंजों की सार साधारण चिड़िए को आदि नहीं जानते, बल्कि उसकी सार वे ही जान सकते हैं जो कुंजों के साथ उड़े। जब तक पर्दा नहीं खुलता, गुरु का साथ पूरा प्यार पूरा भरोसा नहीं होता, तब तक गुरु की सार की क्या खबर है कि उसकी महिमा कैसी है। लेकिन अगर गुरु के साथ प्रेम हो जाए, महात्मा झड़कते भी हैं, फटकारते भी हैं, किसी समय सुहाग भी घर धर लेते हैं। अगर ये घबरा कर छोड़ दें व क्रोध करे तो इसका अपना आकाश होता है, ये फैल हो जाता है। जब महात्मा देखते हैं कि लोग ज्यादा तंग करते हैं तो झाड़ देते हैं, लेकिन किनको जो दुनिया की मान बढ़ाई जाती हैं, बेटा बेटे बेटियां मानती हैं, यह जो कामिक होती हैं, जो प्रेमी, उनको अगर बाहर से ताड़ते हैं तो अंदर से खींचते ही हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु से लगन कैसी होनी चाहिए। आगे कहते हैं, लगन लगे बिन काज ना सरिये, जीव प्रलय हो जाई। जैसे पपिया प्यासा बूंद का, पिया पिया रटी लगाई। प्यासे प्राण तलप दिन राती, और नीर न भाई। जब तक गहरा प्रेम, गहरी प्रीत और सच्चा इश्क पैदा ना हो, अंदर पर्दा नहीं खुलता। अगर पर्दा ना खुला तो जन्म व्यर्थ गया। जैसे अगर विद्यार्थी मेहनत करता है और उसमें वो पास ना हो तो कितना दुख है। विद्यार्थी मेहनत करके पास ना हो तो कितना दुख होता है। कहते हैं कि जिस तरह पपिया केवल वर्षा का पानी पीता है, नदी कुएं तालाब नहर अचारें भरी रहे पर वो उनका पानी नहीं पीता। अगर वर्षा ना हो तो वो प्यासा तड़पता रहेगा, मर जाएगा, लेकिन बाहर का पानी कभी नहीं पिएगा, क्योंकि उसकी जाति को लाज आती है, लगती है। इसी प्रकार जो प्रेमी सत्संगी हैं, उनको अच्छे अच्छे भोग या अन्य पदार्थ मिले, परंतु वह गुरु छोड़कर कहीं नहीं जाता। जो सच्चा मालिक है वह गुरु के सिवाय और किसी से प्यार नहीं करेगा, ना ही माँ बाप बेटे बेटियां सब कुछ, परंतु उसका आंतरिक प्रेम गुरु के साथ ही रहता है, सबके साथ रहता है। लेकिन प्रेम उतना ही करता है जैसे मृग शब्द सनेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दे, तन को नाही डराई। अब पपिये के प्यार का वर्णन करके मृग के प्यार का दृष्टांत कहते हैं कि शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। मृग उस पर आशिक होकर अपना सिर शिकारी के घुटनों पर रख देता है और अपने प्राण दे देता है। वह अपने प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं करता। हालांकि मृग मनुष्य के नजदीक नहीं जाता और फिर शिकारी लेकिन बाजे की धुन पर मस्त होकर उस पर मुंह रख देता है। इसी प्रकार जब शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है तो उसे दुनिया की भूख प्यास ख्याल न रहता है, ना आदर ना निरादर। जब प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आएगा
वह अपने आप को भूल जाएगा। जिस प्रकार की कृष्ण भगवान विदुर के घर गए, उसकी स्त्री स्नान कर रही थी। गुरु की आवाज सुनकर उसे इतना ध्यान न रहा कि वह किस हालत में है, प्रेम में मगन। उसी प्रकार उठकर दरवाजा खोल दिया। इसी प्रकार प्रेमी सत्संगी का दिल में कहा करते हैं कि सतगुरु से कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन जब गुरु सामने आए कोई बात ही याद ना रही। सिर्फ गुरु ही गुरु सामने है, दुनिया का प्यार बिल्कुल जाता रहा। सो कहते हैं कि मृग उस शब्द पर अपने आप को नोचबत कर देता है। इसी प्रकार शिष्य का धर्म कि अपने आप को गुरु पर कुर्बान कर दे। न खाने का, न पीने का, न लोक लाज। तात्पर्य है कि किसी बात का ख्याल न रहे, कोई उसको अच्छा कहे या बुरा कहे, चिंता ही न करे। जैसी सती चढ़ी सब ऊपर, पिया की रहा मन भाई, पावक देख डरे वह नाही, हंसत बैठ सरा माही। जिस प्रकार किसी पतिव्रता स्त्री का पति मर गया, वह उसके साथ सती होने के लिए जा रही। चिता पर पहुंचकर वो अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लेती है। दूसरे लोग उसको आग लगा देते हैं। अगर नहीं तो वह आग से डर के भाग जाए तो हिंदू उसे अपने घर नहीं रखती, भंगियों के घर सुपुर्द कर देते। लेकिन जो श्रेष्ठ प्रकार की पतिव्रता हैं, उनके प्राण पति की मृत्यु से पहले ही निकल जाते हैं। एक बार का जिक्र है कि राजा भरत ने एक सती की प्रशंसा अपने महलों में की। वह बड़ी बहादुर औरत निकली, जिसने अपने पति के साथ जल कर जान दे दी। तो उसकी रानी ने कहा कि उस औरत ने तो अपने आप को चिता तक जाने का समय ही क्यों दिया, क्यों ना पहले ही मर गई। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि इसने बड़ी ऊंची बात कही है, लाओ इसकी हम परीक्षा ले। बेचारा एक दिन शिकार को गया, अपने कपड़ों को फूल में भिगोकर भेज दिया, कहलवा दिया कि राजा का शिकार हो गया, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी पत्नी ने यह बात सुनी तो गस खाकर प्राण त्याग दिए। राजा भर्तृहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी स्त्री हाथ से गवा दी। दूसरा ब्याह किया। जो दूसरी स्त्री मिली, उसका हाल अपने किताबों में पढ़ा ही है। एक साधु जंगल से एक फल लाया, जिसमें ये गुण था कि बुरा आदमी खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। उसने ये फल लाकर राजा को दिया। भर्तृहरि ने सोचा कि मैंने इस फल को खाकर क्या फायदा, रानी को दे दूं, शायद पहली स्त्री की तरह ये भी होगी। साथ में ये भी बता दिया कि इस फल के खाने से बुरा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। उस रानी का प्यार कोतवाल के साथ था, इसलिए उसने वह फल आप खाने की बजाय अपने मित्र को दिया कि वह सदा के लिए जवान हो जाए। परमात्मा की मौत इस कोतवाल की दोस्ती एक वेश्या के साथ थी, इसलिए वो वेश्या के पास जा पहुंचा। वेश्या ने सोचा कि मेरी सारी उम्र तो बुरे कर्मों में बीती है, अगर मैंने इस फल को खा लिया तो सदा के लिए इन कर्मों में फंस जाऊंगी। क्यों ना इस फल को राजा को दिया जाए, जो कि बड़ा धर्मात्मा है, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। अगर वह सदा के लिए जवान हो जाएगा तो प्रजा हमेशा खुश रहेगी। जब राजा के पास फल आया तो उसने पहचान लिया कि यह तो वही फल है। वेश्या से पूछा कि सच सच बता कि ये फल कहाँ से लिया। उसने कहा कोतवाल राजा के नौकर
को भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा कि सच सच बताओ, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर की बातें करके टहलाने लगा, लेकिन जब राजा ने डांटा तो बोल पड़ा कि रानी के पास। अब राजा को विश्वास हो गया कि वह वही साधु वाला फल है। उस समय राजा भर्तृ ने पहले अपने आप को गलत नालत दी कि मुझे जो मेरी ऐसी औरत के जाल में फंसा, फिर धिक्कार है रानी को जो राजा को छोड़कर नौकर के साथ घूम रही है, उसे ज्यादा धिक्कार है। कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे लग गया, इसी विचार में राजा भर्तृ ने राजपाट त्याग दिया। जिस प्रकार सती आग से डर कर भागे तो फिर उसको हिंदू घर में नहीं रखते, इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि यदि प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आ जाए तो फिर गुरु की निंदा करे या गुरु को छोड़ जाए तो उस प्रेमी शिष्य नहीं कहा जाता। वह सती आग से डरती है, बल्कि खुशी खुशी चिता के ऊपर बैठ जाती है। इसी प्रकार कितनी ही कठिनाइयां आए, दुख आए, कलेश आए, लेकिन गुरु को शिष्य नहीं छोड़ता। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं उस समय लोग तोड़ेदार बंदूकों से शिकार खेलते थे। उसके बाद निकली पत्थर कला, जिसको चकमक के द्वारा आग दी जाती थी। उस जमाने में पत्थर काला बंदूक बहुत अच्छी मानी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह के उस समय का वृतांत है। एक डल्ला नामक बराड़ जाति का सरदार था। उसने गुरु साहिब से कहा कि अपने युद्ध में मुझे नहीं याद किया, मेरे पास मालवे के बड़े बड़े जवान थे, अगर आप मुझे बुलाते तो कभी हार न होती। गुरु साहिब ने कहा, डल्ला मालिक ऐसी ही मौज थी। डल्ला ने कहा कि नहीं महाराज, आपने गलती की, सहयोग की बात है। उसी समय एक सिख ने एक नए पत्थर की कला बंदूक लाकर गुरु साहिब को पेश की। गुरु साहिब ने कहा, डल्ला कोई जवान ला, निशाना लगा कर देखें कि बंदूक का निशाना ठीक लगता है या नहीं। डल्ला ने इकाइयों से कहा, लेकिन सबने जवाब दे दिया, एक भी ना आया। अंत में आकर गुरु साहिब से कहने लगा कि महाराज, उनमें से तो कोई नहीं आता। तो गुरु साहिब ने कहा, अच्छा डल्ला तू ही आ जा। डल्ला ने भी जवाब दिया, कहने लगा कि महाराज, मैं अभी बच्चे छोटे हैं। गुरु साहिब ने कहा, डल्ला तेरी जाति में से तो कोई भी नहीं निकला, फिर तू कैसे कहता है कि अगर मुझे बुलाते तो कभी हार न होती। अब बोल कौन है। आखिर गुरु साहिब ने कहा, अच्छा आओ, मेरे तलवे में कोई है तो बुलाओ, तबेले में कोई है तो बुलाओ। वहाँ दो सिख मौजूद थे, एक तो पगड़ी बांध रहा था, दूसरा केस संवार रहा था। जब डल्ला ने गुरु साहिब का हुक्म सुनाया तो दोनों उठ दौड़े। एक के केस खुले थे, दूसरे की पगड़ी लटक रही थी। भागते हुए आने के कारण सांस चढ़ा हुआ था। अब कहता है कि महाराज जी, उसके बिना घोड़े ठीक नहीं रहेंगे, इसके बिना घोड़े ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे निशाना बनाओ। दूसरा कहने लगा, नहीं महाराज जी, इसने चमकौर के युद्ध में बहुत काम किया था, इसलिए मेरा निशाना बनाओ। दोनों में झगड़ा पड़ गया। अंत में गुरु साहिब ने कहा, अच्छा भाई, तुम दोनों ही बड़े हो जाओ, अब हम बारी बारी दोनों पर निशाना लगाएंगे। जब खड़े हो गए तो गुरु साहिब ने निशाना साधा। अब एक ने धक्का देकर दूसरे को आगे हटा दिया और आग
आगे हो गया। गुरु साहब ये तो मारना तो क्या था, गोली दोनों के सर के ऊपर से निकाली और डल्ला से कहा कि देख, इनका नाम है शिष्य, ये सिक्खी हैं, इसको प्यार कहते हैं। हरेक यही चाहता है कि शुक्र है अगर गुरु साहिब मुझ पर गोली चला दें। अगर शिष्य तन मन धन की परवाह नहीं करता तो वह गुरु का शिष्य नहीं, करता है तो गुरु का शिष्य नहीं है। अगर गुरु पर अभाव लाता है तो भी शिष्य से गिर जाता है। जो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होए गिरे, धरन पर खेत छोड़ नहीं जाए। जब युद्ध में आमने सामने दो दल लड़ते हैं तो सूरमा का धर्म मरना और मानना है, चाहे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़े हों, पर लड़ाई में मैदान छोड़ने न छोड़े। इसी प्रकार जब शिष्य गुरु की शरण में आ गया, फिर शिष्य का धर्म है कि सारी उम्र उसके हुक्म में रहे, यदि फिर आगे तो सूरमा नहीं कायर है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, आगाकू क्राधी पीछा फेरी ना मुंह नानक सिंधी ई वीरा बार बहुड़ी ना हुई जन्म। कहते हैं अगर गुरु की शरण में आ गया तो आगे की ओर चले, मन और इंद्रियों को रोककर ऐसा अभ्यास कर फिर जन्म न लेना पड़े। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाही तो जन्म गवाई। कहते हैं गुरु तन मन धन को कुर्बान कर दो, निर्भय होकर अभ्यास करो। न लोभ लाज न डर रहे, दुनिया का डर रहे न किसी और का। कबीर साहब कहते हैं कि अगर इस प्रकार अभ्यास करोगे तो मालिक से जात मिलोगे, अगर ना करोगे तो जन्म मरण जारी ही रहेगा। बोलिए सतगुरु महाराज की।